भगवान राम ने क्यों ली थी सीता माता की अग्नि परिश्रा कहा जाता है। जब भगवान राम को वनवास दिया गया तब माता सीता और लक्ष्मण जी भी भगवान राम के साथ गए थे और वनवास के समय जब सीता माता खाना बना रही थी तब लक्ष्मण जी भी वहीं पर लकड़ियां काट रहे थे। एक दिन शूर्पणखा की नजर भगवान राम और लक्ष्मण जी पर पड़ी तब शूर्पणखा ने भगवान राम से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भगवान राम ने विवाह करने के लिए मना कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी के साथ विवाह करने के लिए कहा तब लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। जब दोनों भाइयों के दोहरा विवाह के लिए मना करने पर शूर्पणखा क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता माता पर आक्रमण करने के लिए झपटी तब लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी, जिस पर वह क्रोधित हो गई और फिर वह वहां से चली गई। नाक कटने के बाद शूर्पणखा रावण के पास रोती हुई जाती है। तब रावण उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछता है। तब वह रावण को उसके अपमान का बदला लेने के लिए कहती है। तब रावण उससे पूरी बात पूछता है। तब वह रावण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में बताती है। शूर्पणखा श्री राम से अपने अपमान का लेना चाहती थी, इसलिए वह रावण को झूठ बोलती है कि वो सीता को रावण के लिए लाना चाहती थी। तब राम और लक्ष्मण ने उसकी नाक काटकर उसे अपमानित किया और रावण का भी मजाक उड़ाया। रावण यह बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और फिर रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता के अपहरण की योजना बनाई और फिर मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया और वह सीता माता की तरफ जाता है। हिरण को देखकर सीता माता हिरण पर मोहित हो जाती है और वह श्री राम को उसे पकड़ने के लिए कहती है। तब श्री राम मरीज के पीछे वन में चले गए और लक्ष्मण जी को सीता माता का ध्यान रखने को कहते हैं, क्योंकि श्री राम जानते थे यह एक छल है। जब मरीच ने श्री राम की आवाज निकालकर सीता माता को आवाज लगाई तब वह लक्ष्मण से कहती है कि श्री राम को उनकी सहायता की जरूरत है, इसलिए आप उनकी सहायता कीजिए। तब वह कहते कि भ्राता ने मुझे आपकी रक्षा करने को कहा है। इससे सीता माता क्रोधित होती और वह स्वयं जाने को कहती है। तब लक्ष्मण जी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, आप यही रुकिए, मैं जाता हूँ, लेकिन आप घर की दहलीज पार मत करना। इतना कहकर वह दहलीज पर रेखा खींचकर वहां से चले जाते हैं। तब वहां रावण आता है और सीता माता से भिक्षा मांगता है। जब सीता माता भिक्षा देने जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी दुबरा खिंची हुई रेखा के कारण रावण अंदर नहीं आ पाता, तब वह सीता माता को बाहर आने को कहता है। जब सीता माता भिक्षा लेकर बाहर आती है तो वह सीता माता को उठाकर ले जाता है। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस आते हैं तो उन्हें सीता माता वहां नजर नहीं आती। यह देख श्री राम और लक्ष्मण जी चिंतित हो जाते हैं और वह सीता माता की खोज के लिए जाते हैं। उस समय श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से होती है। तब हनुमान जी प्रभु श्री राम को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि रावण ने सीता जी को उठाकर ले गया है। यह बात सुनकर हनुमान क्रोधित हो जाते हैं और वह सीता माता का पता लगाते हैं और फिर हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए थे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा जो रावण द्वारा बंदी बनाई गई थी। फिर हनुमान जी ने सीता माता को भगवान राम का संदेश सुनाया और उनकी अंगूठी दी। हनुमान जी ने सीता माता को राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम बनाए रखने का विश्वास दिलाया। हनुमान जी ने रावण को राम का दूत बनकर संदेश सुनाया कि श्री राम माता सीता को वापस चाहते हैं और यदि रावण ने सीता माता को नहीं लौटाया तो उसका विनाश निश्चित है। रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और हनुमान जी को बंदी बनाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी, जिसके बाद हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। आग लगाने के बाद हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं। तब माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम को दिखा देना और कहना माता सीता को यहाँ से जल्दी लेकर जाए। इतना सुनकर हनुमान जी वहाँ से लौट आए और प्रभु श्री राम को चूड़ामणि दिखाते हैं। प्रभु श्री राम चूड़ामणि देखकर काफी दुखी होते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं और रावण का वध कर श्री राम सीता माता को वहां से ले आते। लेकिन जब श्री राम सीता माता को अग्नि परिश्रा लेने के लिए कहते हैं, यह बात सुनकर लक्ष्मण जी श्री राम पर क्रोधित हो जाते हैं
और उन्होंने श्री राम से कहा कि यदि आप सीता माता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो वे उनके साथ नहीं खड़े होंगे। लक्ष्मण ने यह भी कहा कि सीता माता उनकी मां के समान हैं और वे उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। लक्ष्मण जी ने श्री राम से यह भी कहा कि वे सीता माता की पवित्रता पर संदेह नहीं कर सकते और यदि वे ऐसा करते हैं तो यह उनकी अपनी परीक्षा होगी। लक्ष्मण जी ने यह भी कहा कि यदि सीता माता को रावण ने छुआ होता तो उनके तेज से रावण के हाथ जल जाते, इसलिए अग्नि परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है और अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं तो मैं आप विरुद्ध युद्ध कर दूंगा, मैं अपनी माता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। यह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और यह कहा कि अग्नि परीक्षा सीता माता की रक्षा के लिए है और वे पहले से ही जानते थे कि रावण सीता माता का अपहरण करने वाला है, इसलिए उन्होंने सीता माता को अग्नि देव के संरक्षण में भेज दिया था। अगर वह सीता माता की अग्नि परीक्षा नहीं लेंगे तो सीता माता की आत्मा वापस नहीं आ पाएगी। लक्ष्मण जी ने श्री राम की बात सुनी और उनसे क्षमा मांगी। श्री राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा इसीलिए ली थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।